हिंदी भाषा एकेडमी चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कारक में अंतर। जैसे कि करण कारक और अपादान कारक दोनों के चिन्ह से है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द में से विभक्ति जुड़ी होती है, तो फिर हम कैसे पहचाने कि ये करण कारक है या अपादान कारक है। चलिए आइए वाक्यों में हम इसे समझते हैं। करण कारक, करण कारक, अपादान कारक, इसका भी चिन्ह से है। करण कारक में भी क्या है, से चिन्ह है। इसका दूसरा चिन्ह के द्वारा, और अपादान कारक का भी चिन्ह से है। तो कैसे पहचाने कि किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द से जुड़ा है तो वो करण कारक है या अपादान कारक। बहुत ही सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ चिन्ह नहीं देखना, हमें वाक्य को पढ़ना है और जिसमें से विभक्ति जुड़ी है उस शब्द में ये देखना पड़ेगा कि क्या वह क्रिया का साधन है जिससे क्रिया होने में हेल्प मिलती है। अगर है तो वो करण कारक होगा। क्रिया को हेल्प करने वाले डिवाइस या उपकरण, क्रिया में सहायक उपकरण, उसमें होगा उपकरण का करण कारक। जो डिवाइस होगी जिससे क्रिया में हेल्प मिलती है उसमें होता करण कारक। देखिए एग्जाम्पल, राम गेंद से खेलता है। राम गेंद से खेलता है, इसमें अंडरलाइन आ गया गेंद से। पूछेंगे रेखांकित शब्द में कारक पहचानिए। पहली बात तो हमें यह देखना है कि से क्या है। करण कारक का चिन्ह भी है और अपादान कारक का भी। तो इसमें से किसमें लगा है, गेंद में। खेलने की जो क्रिया है उसमें सहायता किससे मिल रही है, खेलने की क्रिया में गेंद से सहायता मिल रही है। तो जो क्रिया होने में सहायक बने, यानी कि कर्ता जो राम है खेल रहा है, वह खेलते समय क्या इस्तेमाल कर रहा है, कौन सा डिवाइस या उपकरण ले रहा है खेलने के लिए, उसमें क्रिया होने में सहायक सामग्री, खेलने की क्रिया में सहायता में सहायक कौन है, गेंद। तो इसमें होगा हमारा करण कारक। यानी कि किसमें करण कारक होगा, क्रिया के सहायक साधन या टूल में जो क्रिया होने में सहायक हो। क्रिया होने में सहायक साधन या उपकरण, जो भी टूल या डिवाइस जो क्रिया होने में हेल्प करती। खेलने की क्रिया में किससे हेल्प मिल रही है, गेंद से। तो इस उपकरण में सहायक साधन गेंद होने की वजह से क्रिया के सहायक साधन के रूप में गेंद से आया है, यहाँ पर करण कारक होगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरा वाक्य बोले कि दीपा पेन से लिखती है, दीपा पेन से लिखती है। अगर हम ये वाक्य देख लें, दीपा पेन से लिखती, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। दीपा दीपा पेन से लिखती है। अब पेन से हो गया, दीपा पेन से लिखती, लिखने की क्रिया है, लिखने की क्रिया में सहायक कौन है, पेन। कौन सा उपकरण है जिसके माध्यम से वो लिख रही है, तो क्रिया होने में जो सहायक साधन है वो है पेन। तो जो सहायक साधन है ना उसमें होती है करण कारक, यानी कि लिखने की क्रिया में सहायता पेन से मिल रही है, तो उपकरण जो सहायक बना क्रिया में वो पेन है। अतः इसमें भी पेन से में भी करण कारक होगा। क्रिया के होने में सहायक साधन में उपकरण कारक होता है, तो ये हो गया, सॉरी, करण कारक होता है। दूसरी बात, अब हम देखते हैं अपादान कारक।
इसमें भी क्या है, से विभक्ति लगी है। से विभक्ति जरूर लगी है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो भाव है ना वो देखना पड़ेगा कि जिस शब्द में से विभक्ति, जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द में से जुड़ा है, सिर्फ से नहीं देखना, भाव कौन सा है, क्या अलग होने का अर्थ है, अलग होने की बात हो रही है, पहली बात। दूसरी भय है, तीसरी बात तुलना है, चौथी सीखने की कोई बात हो रही है, किसी से आप कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखने का कोई भाव है। अलग होने का, भय का, तुलना हो रही हो, सीखने का भाव हो, या फिर क्या कहते हैं, लजाने या शर्माने का भाव, कोई किसी से शर्माता है, लजाने का भाव हो। और इन सारे भावों में हमारी अपादान कारक होती है, जहाँ पे भय, तुलना, दूरी, सीखना, लजाना, अलगाव, दूरी। एक बात और लीजिए कि दूरी भी जो है, छठा भाव दूरी, कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, यानी गमन की स्थिति है। गमन मतलब जाना। जब ये सारी बातें हो और संज्ञा सर्वनाम में से विभक्ति भी लगी हो, वहां पर अपादान कारक होता है। अपादान का अर्थ है अलग होना, अलगाव। दो चीजें जो साथ में थी वो अलग हो रही हैं, अपादान में अलग हो रही हैं। इसके साथ ही अलग होने में तो है ही, इसके साथ ही भय का भी भाव, किसी को किसी चीज से डर लग रहा है या किसी चीज की जो है तुलना की जा रही है, तुलना का भाव, या सीखने की बात हो रही, कोई किसी से कुछ पढ़ रहा है या किसी से कोई शर्मा या लजा रहा है, या कोई एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन कर रहा है यानी जा रहा है, दूरी बढ़ रही है, दूरी हो रही है, तो वहां पर अपादान कारक होता है। उपकरण कारक, क्रिया में सहायक उपकरण कौन सा है, जैसे खेलने में गेंद सहायक है, लिखने में पेन सहायक बना, है ना। जैसे अगर हम बोले माँ बेलन से रोटी बेल रही है, तो रोटी बेलने की जो क्रिया है उसमें कौन सहायक है, बेलन, तो बेलन से में क्या हो जाएगा, करण कारक। उसी तरीके से अगर हम कहें राम रेलगाड़ी से दिल्ली गया, तो दिल्ली जाने की जो क्रिया हो रही है वो किससे माध्यम से हो रही है, कौन सहायता कर रहा है जाने की क्रिया में, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी से, या फिर हम के द्वारा दोनों लगा सकते हैं। दीपा पेन से लिखती है, दीपा पेन के द्वारा लिखती है, पेन से की जगह के द्वारा भी हो सकता था, क्योंकि इसके चिन्ह दो हैं, से भी है, के द्वारा भी है। दीपा पेन से लिखती है या पेन के द्वारा लिखती है ना। तो इस तरीके से दोनों चिन्हों के साथ वाक्य का पूरा अर्थ आता है। क्रिया में सहायता करने वाले उपकरण है, हेल्पिंग टूल है क्रिया के, तो वहां होगा करण कारक। करण यानी कि उपकरण में ही करण शब्द छुपा है। अलगाव की स्थिति अपादान में होगी, और इसके साथ ही भाव कौन कौन से होंगे, अलग होने के होंगे, भय, तुलना, सीखने, लजाना, दूरी आदि भावों में अपादान कारक होता है। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं, और हम सेंटेंसेस में बहुत और अच्छे से समझ जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है, किसमें कौन सा कारक है। अब आपके स्क्रीन पे कुछ वाक्य दिख रहे होंगे, और इसमें जो रेड कलर से है उसमें कारक है। से विभक्ति किसमें जुड़ी हुई है, सुई में, बंदूक से, सुई से, हॉकी से सारे वाक्यों में देखिए ना से लगी हुई है, तो से चिन्ह किसका है, करण कारक और अपादान कारक। अब इसमें से बस यही देखना है कि कहाँ पर क्रिया होने में सहायक टूल बना हुआ है, कोई उपकरण बना हुआ है, जहां पे क्रिया होने में मददगार कोई टूल है, उपकरण है, उस डिवाइस में हमारी करण कारक होगी। उपकरण जहां है वह करण होगा, और जहां पर भय, तुलना, अलगाव या सीखने लजाने का भाव है वहां पर अपादान कारक होगा। चलिए, गीता सुई से कपड़े सिलती, सिलने की क्रिया हो रही है, किसकी क्रिया हो रही है, सिलने की क्रिया। इस सिलने की क्रिया में जो उपकरण है, सहायक उपकरण, वो सुई है, यानी कि इस क्रिया में सहायक उपकरण के रूप में सुई है। से विभक्ति से पता चल जाता है कि इसमें कारक है, सुई से में कारक है, लेकिन कौन सा, क्योंकि यह सुई से उपकरण है सिलाई का, इसलिए करण कारक होगा। सुई से में करण कारक। बंदूक से शिकार करता, शिकारी बंदूक से शिकार करने की क्रिया में जो डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहा है, जो टूल इस्तेमाल हो रहा है, जो सहायक साधन है शिकार करने का, वो है बंदूक। तो बंदूक से वो डिवाइस है, उपकरण है, जिसमें से क्रिया, शिकार की क्रिया में सहायता मिल रही है। तो क्रिया के सहायक साधन में उपकरण, इस उपकरण में करण कारक
बच्चे हॉकी से खेलते हैं। बच्चे हॉकी से खेलते हैं, खेलने की क्रिया किसके माध्यम से साथ हो रही है? कौन सा उपकरण यूज कर रहे हैं? क्रिया खेलने की होने में हॉकी से सहायता मिल रही है ना, क्रिया होने में सहायक उपकरण हॉकी है, तो इसलिए इसमें करण कारक है। क्रिया के सहायक साधन जो होंगे उसमें, जो क्रिया को होने में हेल्प करते हैं उसमें, शिकार करने में बंदूक, खेलने में हॉकी, सिलने में सुई, ये सब डिवाइस हेल्प कर रही है ना क्रिया को, इसलिए इसमें करण कारक है। उसने सांप को लाठी से मारा। अब मारने की क्रिया में किसने सहायता करी? मारने की क्रिया में लाठी सहायक सामग्री बन के आ गई। क्रिया के हेल्पिंग टूल में लाठी है, क्रिया होने में सहायक साधन लाठी बनी, इसलिए लाठी से में करण कारक है। से विभक्ति होती है करण की, करण कारक की, और भाव भी यहाँ पर, और ये जुड़ा भी क्या है? टूल के रूप में, टूल के रूप में है ना लाठी, और विभक्ति भी करण कारक की से, तो लाठी से में करण कारक हो गया। रेलगाड़ी पटरी से उतर गई। अब यहाँ ध्यान दीजिए, रेलगाड़ी और पटरी, जब रेलगाड़ी उतर जाएगी तो रेलगाड़ी अलग हो गई, पटरी अलग हो गई, अलगाव की स्थिति आ गई। से विभक्ति किसकी? अपादान कारक की भी विभक्ति से है। से विभक्ति अपादान कारक की भी है, और भाव कौन सा आ रहा है? अलग होने का। रेलगाड़ी पटरी से उतर गई, अलग हो गई है, पटरी अलग रेलगाड़ी अलग, तो से विभक्ति अपादान कारक और अलगाव का भाव, तो पटरी से में क्या हो गया? अपादान कारक। राम मोहन से लंबा है, तुलना का भाव है। मोहन से लंबा, राम मोहन से लंबा, जब तुलना का भाव हो तो वहां भी अपादान कारक होता है, और इस वाक्य में तुलना हो रही है, किससे लंबा? मोहन से लंबा, तो मोहन से में तुलना का भाव होने की वजह से, और से विभक्ति अपादान कारक की मोहन से जुड़ी है, तो इन दोनों ही तरीकों से हमारा इस मोहन से अपादान कारक हो गया। बच्चे अध्यापक से सीख रहे हैं। जब सीखने का भाव, अध्यापक से सीख रहे हैं या किसी से पढ़ रहे हैं, सीखने और पढ़ने का भाव हो, जैसे कि गीता शिक्षिका से नृत्य सीख रही है, नृत्य सीख रही है शिक्षिका, तो उसमें क्या हो जाएगा? सीखने का भाव आ गया। गीता शिक्षिका से, तो शिक्षिका से में क्या हो जाएगा? हमारा अपादान कारक। अध्यापक से सीख रहे हैं बच्चे, तो अध्यापक से सीख रहे हैं, अध्यापक से विभक्ति अपादान कारक की विभक्ति, और अध्यापक में जुड़ी हुई है, यानी कि इसमें अपादान कारक होगा। सीखने का भाव है, से विभक्ति अपादान कारक की है, तो अध्यापक से में अपादान कारक होगा। बच्चा सांप से डर गया, से विभक्ति अपादान कारक की, और डरने का भाव सीधा अपादान कारक। तितली फूल से उड़ गई, जो तितली बैठी थी वो फूल से उड़ गई, तितली अलग फूल अलग, अलगाव, दूरी का भाव, से विभक्ति अपादान कारक की और भाव अलगाव का। फूल से उड़ गई, तितली और फूल अलग है, तो फूल से में अपादान कारक। पेड़ से पत्ता गिरता है, जब पेड़ से पत्ता गिरेगा तो पेड़ अलग पत्ता अलग, दूरी अलगाव का भाव, अलग हो गया ना पत्ता, जब पत्ता पेड़ अलग अलग हो गए, अलगाव की स्थिति है, से विभक्ति अपादान कारक की, अलगाव का भाव, तो पेड़ से में अपादान कारक। राम दिल्ली से कोलकाता गया। जब कोई गमन की स्थिति हो, एक जगह से कोई दूसरी जगह जा रहा हो, दिल्ली से कलकत्ता, तो से विभक्ति अपादान कारक की, और दूरी, गमन की स्थिति, एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट है इसमें, तो यहाँ पर दिल्ली से में अपादान कारक होगा। माँ दादाजी से शर्माती, लजाने और शर्माने का भाव अपादान कारक में आता है, से विभक्ति अपादान कारक की है, तो दादाजी से क्या हो जाएगा? अपादान कारक। बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को इस एग्जाम्पल्स के द्वारा अच्छे से कारक में पहचान करना आ गया होगा कि कब करण कारक होगा और कब अपादान कारक होगा। जल्दी से आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और कौन से और टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहेंगे। थैंक यू।